हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज 21 जून 2026 जो पूरे वैश्विक पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस योग दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थियों मित्रों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वास्तव में योग का जो जीवन में महत्व है वो प्राचीन काल से है, भारतीय प्राचीन ज्ञान और परंपरा से है और सदैव रहेगा। आज के इस भौतिकवादी युग में वास्तव में योग एक बहुत ही अच्छा शारीरिक व्यायाम है जिससे व्यक्ति स्वस्थ होता है। बहुत पहले यूरोप और एथेंस में शिक्षा की जो परिभाषा अरस्तु ने दी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसकी प्रासंगिकता को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं यह योग से ही जुड़ा हुआ है और खास करके विद्यार्थी जीवन में अगर आप देखेंगे तो योग का अपना अद्वितीय स्थान है। कैसे, इसको समझते हैं हम कि चित्त को एकाग्र करना, चित्त की एकाग्रता अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है। अब पता लगा हम पढ़ने बैठे हैं, किताब हमारी खुली हुई है और मन हमारा कहीं और भटक रहा है, तो ये चित्त की एकाग्रता आएगी कैसे? उसका जो माध्यम है वो योग ही है। योग से ही हम अपने चित्तवृत्तियों का नियंत्रण करते हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं और इसी से रिलेटेड एक स्वामी विवेकानंद का भी स्टेटमेंट है कि चित्त की एकाग्रता ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। ध्यान से सुनिएगा कि चित्त की एकाग्रता ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है, किंतु इस शक्ति को विकसित करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य को आप इस रूप में समझ सकते हैं, साधारण अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में, मार्मिक अर्थों में अगर आप उसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है कि जो मन वचन और कर्म से अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, वो कहीं न कहीं ब्रह्मचर्य का पालन है। और विद्यार्थी जीवन में वैदिक काल से ही ब्रह्मचर्य का अपना एक अलग महत्व है। ब्रह्मचर्य से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चित्त की एकाग्रता ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। और ये चित्त की एकाग्रता वास्तव में योग से भी जुड़ा हुआ है कि योग के दौरान हम अपने सारे वृत्तियों को एकाग्रचित करके उस प्राणायाम या व्यायाम या आसन में अपने सारे चित्त को लगाते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में भी इसका महत्व है, शैक्षिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। इसलिए एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और आप केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही उसका आह्वान न करें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उसका पालन करें। अक्सर हम देखते हैं जब कोई पर्व आता है, कोई त्यौहार आता है, तो बहुत सारे लोग उस पर बातें करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर मंथन करते हैं
लेकिन फिर अगले दिन वो भूल जाते हैं। ऐसा ना हो, उसको आप अपने व्यवहार में लाइए। नित्य प्रतिदिन आप जो भी आपसे हो सके, जितना भी समय निकल सके, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप योग करिए। और विद्यार्थी जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिससे उनका चित्त एकाग्र होगा, ज्ञान प्राप्त करने की या अधिगम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक, ये सारी बातें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।